हेलो एवरीवन, मैं सुमित शर्मा आप लोग का अपने चैनल एस फॉर यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के आने वाले चैप्टर्स को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश। आइए हम लोग लैटिट्यूड जानने का प्रयास करते हैं कि लैटिट्यूड आखिर है क्या। देखिए, ये है हमारा प्यारा अर्थ, और अर्थ पर जो लेटी हुई लाइन है, देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और देखिए ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसी प्रकार ऊपर क्या होगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर क्या होगा, 2 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, 90 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए 90 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, एक पॉइंट बन जाएगा। उसी प्रकार अब इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के हम नीचे आते हैं तो क्या होगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड। इसी प्रकार ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के जो ऊपर लैटिट्यूड है वो सब क्या है, नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड के जो नीचे हैं वो सब क्या है, साउथ वाले लैटिट्यूड। इसलिए देखिए 90 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या कर दिए, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये देखिए 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया हमारा। अब देख लेते हैं कि अर्थ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, देखिए ये तो हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इस प्रकार हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल कहेंगे। उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को अंटार्कटिक सर्किल कहेंगे। अब देख लेते हैं कि इस जोन को क्या कहते हैं हम लोग। तो अर्थ पर टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग अर्थ को कुछ जोन में बांटे हैं। तो देखिए इस प्रकार, ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। देखिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे इसे, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो गया हमारा फर्स्ट जोन। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। और उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन। तो ये देख लीजिए ये क्या हो गया हमारा, टेम्परेट जोन। लेकिन ये नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, और ये साउथ वाला टेम्परेट जोन हो गया। तो अब देख लीजिए 66
एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच के एरिया क्या कहते हैं? कौन सा रीजन? आर्कटिक रीजन। और उसी प्रकार 66 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? आर्कटिक रीजन। लेकिन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला और ये है साउथ हेमिस्फीयर वाला आर्कटिक रीजन। देखिए ये वाला रीजन ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूरे अर्थ के सरफेस को 3 टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन। उसी प्रकार 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? नॉर्थ टेम्परेट जोन। उसी प्रकार 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 66 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? साउथ टेम्परेट जोन या साउदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है। और उसी प्रकार 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच का रीजन क्या कहलाएगा? आर्कटिक रीजन। कौन सा? नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन। और 66 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का रीजन क्या कहलाएगा? साउदर्न आर्कटिक जोन। अब हम लोग इसे हिंदी में देख लेते हैं कि लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये देखिए ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे? विषुवत वृत्त कहेंगे या विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे हिंदी में? कर्क रेखा। उसी प्रकार 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त या उत्तरी आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कह सकते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे या दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं। और 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध। तो इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते थे?
ट्रॉपिकल जोन कहते थे, और 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसे इंग्लिश में क्या कहते थे? नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। और उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉदर्न टेम्परेट जोन। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? उत्तरी शीत कटिबंध। मतलब ये शीत कटिबंध कहाँ है? उत्तर में है, इसलिए उत्तरी शीत कटिबंध। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्दर्न पोलर जोन या नॉर्दर्न आर्कटिक जोन। और उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? दक्षिणी शीत कटिबंध, या इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉदर्न पोलर जोन या दक्षिणी आर्कटिक क्षेत्र। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए अक्षांश, अर्थात इसे हम लोग लैटिट्यूड भी कहते हैं या इसे पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। तो अक्षांश को क्या क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, पैरेलल लाइंस या अक्षांश। अब देखिए तो अक्षांश क्या है? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींची गई सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मतलब कि अगर हम विषुवत वृत्त से पोल तक अर्थात ध्रुव तक जितना भी समानांतर वृत्त खींच दें तो सबको हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे। देखिए ये क्या है? मेरा विषुवत वृत्त है, अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड, या इसे इक्वेटर भी कहते हैं या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त से अर्थात ये लाइन, इस लाइन से ध्रुव तक मतलब चाहे इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव चाहे इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव, मतलब हम लाइन इसके ऊपर भी खींच सकते हैं और इसके लाइन नीचे भी खींच सकते हैं विषुवत वृत्त के। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींची गई सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए जितने भी वृत्त जो खींचे गए हैं, देखिए ये क्या है? वृत्त है, सर्कल है, और ये पीछे जाएगा। ये भी क्या है? देखिए वृत्त है, सर्कल है, ये भी क्या है? सर्कल है। तो जितने भी ये सर्कल है, वृत्त हैं, समानांतर वृत्त हैं, सब इन सब को क्या कहते हैं हम? अक्षांश रेखाएं। वास्तविकता में ये रेखाएं नहीं है, ये क्या है? वृत्त है। हम लोग सिर्फ इसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं या पैरेलल लाइंस कहते हैं, लेकिन ये लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखाएं वास्तव में रेखा या लाइन नहीं है। ये क्या है? एक सर्कल है, अर्थात एक ये वृत्त है।
और ये जितने भी वृत्त हैं सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं अर्थात समांतर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो समानांतर वृत्त खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं या लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन ये कैसे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब कि विषुवत वृत्त के ऊपर या विषुवत वृत्त के नीचे। तो विषुवत वृत्त के ऊपर या नीचे हम लोग जो भी समानांतर वृत्त खींचेंगे इस वृत्त को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं या लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर किसे कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड को विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहां समझ लीजिए आप लोग, ये क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश। इससे क्या कहते हैं, इक्वेटर, या इसे ही क्या कहते हैं विषुवत रेखा, या इसे क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। ओके, यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे देखिए ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से ऊपर का एक भाग है और एक भाग नीचे का है। तो विषुवत वृत्त क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है और विषुवत वृत्त से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विषुवत वृत्त के नीचे के भाग को क्या कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर। तो विषुवत वृत्त या इक्वेटर एक सर्कल है, एक लाइन नहीं है, और ये सर्कल हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। अब देख लीजिए कि इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल इन ऑल ड्रॉन लैटिट्यूड। जितने भी लैटिट्यूड खींचे जाते हैं अर्थ के सरफेस पर, उनमें सबसे बड़ा सर्कल कौन है या सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइन कौन है, तो इक्वेटर अर्थात इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, या इसे हिंदी में अक्षांश भी कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा है मतलब कि जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्किल होता है लैटिट्यूड्स में। कैसे, देखिए ये देखिए ये क्या है विषुवत रेखा है, ये क्या है इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ये जो है सर्कल बनेगा, पीछे जाके सर्कल बनेगा, तो ये सर्कल क्या है सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, मतलब विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है। जितने भी वृत्त होते हैं खींचे आते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन होता है विषुवत वृत्त, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे देखिए ये वृत्त छोटा होते जाएगा, ये और छोटा होगा ऊपर जाने पर, देखिए ये और छोटा हो गया वृत्त, ये सर्कल और छोटा हो गया, ये सर्कल बहुत छोटा हो गया, और ये नॉर्थ पोल पर जब जाएंगे तो ये सर्कल क्या हो जाएगा एक पॉइंट बन जाएगा अर्थात 0 रेडियस वाला सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा वृत्त होगा, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होगा अक्षांश में अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड सबसे बड़ा होगा और सब छोटा होते जाएगा। देखिए ये और छोटा हो गया, ये वृत्त और छोटा हो गया, तो ये सबसे छोटा लॉन्गिट्यूड कौन कहलाएगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, क्योंकि वो तो एक पॉइंट बन गया। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा कौन होगा 80 डिग्री लैटिट्यूड, इससे थोड़ा सा और बड़ा कौन होगा 60 डिग्री लैटिट्यूड, इससे और बड़ा कौन होगा 40 डिग्री लैटिट्यूड। जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आ जाएगा तो वो सर्कल सबसे बड़ा होगा। ओके, अब देख लीजिए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को उत्तरी ध्रुव कहते हैं अर्थात नॉर्थ पोल कहते हैं, और
90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल कहते हैं। अब नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स इज इक्वल टू 179। तो लैटिट्यूड्स लाइन की संख्या कितनी होती है, अर्थात लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त की संख्याएं कितनी होती है, 179 होती है। ऐसे देखिए ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर क्या होगा 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके ऊपर 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके ऊपर 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक आएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 0 से ऊपर क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 90 डिग्री तक। ऊपर कितने लाइन हो गए, 90 लाइन ऊपर हो गए। अब 0 डिग्री के नीचे देख लीजिए, तो 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। उसी प्रकार करते करते हम लोग कहाँ तक आएंगे, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 90 तक। तो नीचे भी कितना हो जाएंगे 90, तो ऊपर भी 90 लैटिट्यूड और नीचे भी 90 लैटिट्यूड्स। और ये देखिए एक 0 डिग्री लैटिट्यूड्स अर्थात इक्वेटर, ये भी तो एक लैटिट्यूड है। तो कितने हो जाएंगे 90 ऊपर और 90 नीचे, और ये एक 0 डिग्री अर्थात ये लैटिट्यूड है वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 लैटिट्यूड साउदर्न हेमिस्फीयर में। और जो एक और लैटिट्यूड है वो कौन सा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थात विषुवत रेखा। और इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थात 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एक सर्कल नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो गया 90 90 180 और एक 181 181, और 181 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 179। अर्थात लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है 179। क्योंकि हमें 2 क्यों घटाना पड़ा, 2 इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है, एक सर्कल नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस। 2 कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 111 किलोमीटर। ओके, देख लेते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थात इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात प्राइम मेरिडियन या इंटरनेशनल टाइमलाइन का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर में स्थित है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस लाइन या देशांतर रेखाएं भी कहते हैं इसे। तो ग्लोब पर जो वर्टिकल्स अर्थात जो खड़ी लाइन खींची गई है उसे लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देखिए 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसी प्रकार इधर 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जो लाइन खड़ी खींची गई है ग्लोब पर उसे हम लोग देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं। अब देख लीजिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का क्या एडवांटेज है, क्या यूज है। इससे हम लोग किसी प्लेस का पोजीशन पता कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई प्लेस है तो इसका हमें पोजीशन बताना है, तो कैसे बताएंगे हम लोग बोलेंगे इस प्लेस का पोजीशन क्या है। देखिए ये यहाँ से कौन सी लाइन पास करती है इस पॉइंट से, तो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स या पैरेलल लाइंस या अक्षांश रेखाएं। तो इसे कहेंगे कि ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। और ये देखिए कौन सी लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास करती है, तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो 30 डिग्री
वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग बोलेंगे इस प्लेस का लोकेशन क्या है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, तो इन वर्टिकल्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और इसी के पीछे देखिए, इसी के पीछे क्या होगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो पीछे वाले लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन और आगे वाले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल टाइम लाइन। ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थात इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात इंटरनेशनल टाइम लाइन या प्राइम मेरिडियन का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर में स्थित है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न किया जाए कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गिनी की खाड़ी में काटती है। और गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में। और पश्चिमी भाग में भी कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में अर्थात अंध महासागर भी कहते हैं जिसे हम लोग। जैसे देख लीजिए मैप से, ये देखिए ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ओके, अब देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के नीचे जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट, उसे क्या कहते हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन। और ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये पूरा कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन अर्थात अंध महासागर। और देखिए यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी कहाँ है, इक्वेटर लाइन के ऊपर है, इक्वेटर लाइन के नीचे नहीं है। ओके, तो सबसे पहली बात कि गिनी की खाड़ी कहाँ है, इक्वेटर लाइन के अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। और देखिए क्या है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन साइड, पश्चिमी साइड में पड़े थे, पश्चिमी भाग। तो ये देखिए पूर्व किधर होगा, ये क्या है, पश्चिम अर्थात वेस्ट। तो पश्चिमी भाग पर गिनी की खाड़ी है। तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर जो गिनी की खाड़ी है वो कहाँ पड़ता है, तो अंध महासागर में अर्थात अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में भी कौन सा, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और देखिए इसी प्लेस पर इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कहाँ पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो गल्फ ऑफ गिनी अर्थात गिनी की खाड़ी में कट करती है। ओके, देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन या इंटरनेशनल टाइम लाइन, तीनों एक ही नाम है। मतलब कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं या इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य अंश देशांतर। प्राइम मेरिडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। और इंटरनेशनल टाइम लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये तीनों जो नाम है वो किसका है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का ही 3 नाम है। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग में कुछ कॉन्फिडेंस आए। हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ओके, तो आज का पहला प्रश्न कि बताइए एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, ऑप्शन ए 91 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी
45 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन डी 91 डिग्री पश्चिम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। अक्षांश मतलब क्या? 0 डिग्री के ऊपर या 0 डिग्री के लैटिट्यूड के नीचे। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर क्या कहते हैं? उत्तर, और 0 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे क्या कहते हैं? दक्षिण अर्थात साउथ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि लैटिट्यूड तो 90 डिग्री तक ही हो सकता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, उसी प्रकार 3 डिग्री लैटिट्यूड, और ये तो 91 डिग्री लैटिट्यूड है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। आते ऑप्शन नंबर बी पे, 45 डिग्री पूर्व। पूर्व मतलब ईस्ट, तो पूर्व मतलब कि क्या? देखिए यहाँ पूर्व का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री पूर्व बोल रहा है। देखिए ये क्या है? 10 डिग्री ईस्ट मतलब पूरब, 20 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पूरब। तो पूरब जो कंसेप्ट है, पूर्व और पश्चिम का कंसेप्ट, वो लॉन्गिट्यूड में आता है, और उत्तर और दक्षिण का जो कंसेप्ट है वो लैटिट्यूड में आता है, अर्थात अक्षांश में आता है। तो अक्षांश का मतलब क्या? या तो उत्तर होगा ऊपर, या नीचे में दक्षिण होगा। पूरब और ये पश्चिम, ये कंसेप्ट कहाँ आता है? देशांतर रेखा में, अर्थात लॉन्गिट्यूड में। तो इसे देख लेते हैं। तो पूर्व और पश्चिम वाला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के लिए ये टर्म यूज होता है। पूर्व पश्चिम यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? लॉन्गिट्यूड के लिए। ये अक्षांश है, लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड के लिए क्या यूज होता है? उत्तर या दक्षिण। तो ये तो गलत है पहला। और दूसरा देखिए पूर्व है, तो पूरा भी गलत है। सी देखिए 45 डिग्री दक्षिण, हाँ ये दक्षिण सही है, क्योंकि 45 डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन सही होगा हमारा। ओके, तो ऑप्शन ये छोटी कैसे है, सबसे बड़ी क्यों नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं। देखिए इसे ग्लोब समझते हैं हम लोग। ये देखिए, देखिए सबसे बड़ी वृत्त कौन है? विषुवत वृत्त। ये देखिए ऊपर जाएंगे तो क्या धीरे धीरे छोटी होती जाएगी वृत्त। देखिए 60 डिग्री उत्तरी, ये क्या है? देखिए छोटी है, क्योंकि 0 डिग्री अर्थात विषुवत वृत्त सबसे बड़ी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये सबसे बड़ी वृत्त नहीं होती है, ये क्या होती है? छोटी होती है। ओके, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन कि शून्य अंश अक्षांश मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, और शून्य अंश देशांतर मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अवस्थित है। मतलब एक दूसरे को दोनों कहाँ काटती है, कहाँ पर अवस्थित है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर में। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? आंसर ए। ये क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि प्रधान याम्योत्तर अर्थात ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। प्रधान याम्योत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन अर्थात 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है? विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। दोनों दूसरे को कहाँ कट करता है? हम लोग पढ़े थे अटलांटिक महासागर में, गिनी की खाड़ी में। तो अटलांटिक महासागर और क्या कहते हैं? अंध महासागर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, तो आप लोग अभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें और इसे एक बार रिवाइज कर लें। ओके।